दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बांग्लादेश में जो अभी चल रहा है और जो हालात बने हुए हैं उससे भारत और बांग्लादेश देशों के बीच के रिश्तों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है? और क्या शेख हसीना की शरण भारत के लिए एक नई चुनौती बन चुकी है? जानिए इस घटनाक्रम के पीछे की पूरी कहानी और भारत की जबरदस्त सैन्य तैयारियों का सच। दोस्तों, बांग्लादेश में हो रही घटनाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जिस तरह के हालात इस समय बांग्लादेश में बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि भारत को पहले से ही इन सब की भनक थी। दरअसल भारत ने बांग्लादेश के चारों तरफ अपने मिलिट्री बेस पहले ही तैयार कर रखे हैं और अब लगातार वहां अपनी सेना भेज रहा है। इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेश चारों तरफ से भारतीय सेना के घेरे में आ चुका है। चाहे वो आसमान हो, समुद्र हो या फिर जमीनी इलाका, हर तरफ भारत की मजबूत पकड़ बनी हुई है। इसी बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में शरण ली। ये घटनाक्रम भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है। शेख हसीना जिस जहाज से भारत आई थी वो वापस जा चुका है, लेकिन हसीना अभी भी भारत में ही है। इसको लेकर बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारत पर दबाव बनाया है कि शेख हसीना और उनकी बहन को गिरफ्तार कर उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाए। अब सवाल ये उठता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच इस समय जो हालात चल रहे हैं उससे भारत पर क्या असर पड़ सकता है? भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है और जिस तरह से हाल के दिनों में जियोपॉलिटिक्स में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, उसमें भारत को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। शेख हसीना ने यूके, सऊदी अरब और अमेरिका से शरण मांगी थी, लेकिन उन देशों ने उन्हें शरण देने से साफ मना कर दिया। इसके बाद वे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयर बेस पर उतरी, जहां उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम भारत ने किए हैं। हिंडन एयर बेस में शरण लिए हुए उन्हें काफी समय हो चुका है और वे भारतीय वायुसेना द्वारा सुरक्षित स्थान पर हैं। लेकिन भारत के लिए भी ये स्थिति कोई आसान नहीं है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का दबाव बढ़ता जा रहा है कि शेख हसीना और उनकी बहन को वापस बांग्लादेश भेजा जाए। इस दबाव के चलते भारत को कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। अब अगर हम भारत की सैन्य तैयारियों की बात करें तो भारत ने बांग्लादेश के चारों तरफ कई मिलिट्री बेस स्थापित कर रखे हैं। पश्चिम बंगाल में हासीमारा और बागडोगरा जैसे महत्वपूर्ण एयर बेस बांग्लादेश की सीमा के बेहद करीब है। इसके अलावा असम में मिस्सामारी और रांगिया जैसे आर्मी बेस भी तैयार हैं। नौसेना के मोर्चे पर भी भारत पूरी तरह से तैयार है। कोलकाता, उड़ीसा, अंडमान निकोबार और तमिलनाडु में स्थित नौसैनिक बेस बांग्लादेश की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। वहीं भारत के 3 प्रमुख नौसैनिक बेस विशाखापट्टनम, चेन्नई और एन्नोर भी बांग्लादेश पर किसी भी हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बीएसएफ को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है और बांग्लादेश की सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हाल ही में बांग्लादेश के लगभग 500 लोगों ने भारत में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने उन्हें वापस भेज दिया। और इस समय बांग्लादेश में चल रहे हालात के कारण भारत का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है और भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को घाटा हो रहा है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, बांग्लादेश में चल रही इस उथल पुथल का असर सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का क्या मोड़ होता है। आपकी क्या राय है? क्या शेख हसीना का भारत में रहना सही कदम है या इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।